वेलकम बैक एवरीवन। बहुत जल्दी मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक देने वाली हूँ, प्रैक्टिकल टेक्निक देने वाली हूँ, जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और एक बार नहीं कई बार करती हूँ। जब भी मुझे कौन से इमोशंस फील करने रहते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन में मैं यही सिखाती हूँ कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसको पहले से ही, उसको पाने से पहले ही आप ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दो, उसके लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कर दो। फिर देखो आपके वाइब्रेशन कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मांड का भी नियम है कि हम जो खुद है हम वही अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपको वापस करता है, आप जो सिग्नल यूनिवर्स को दोगे वही वापस आएगा। आप अगर फील कुछ और कर रहे हो, विचार कुछ और कर रहे हो और कॉन्शियसली कुछ और करना चाहती हो तो मिस सिग्नल यूनिवर्स में जाते हैं और हमेशा कमी के ही सिग्नल जाते हैं। तो कोशिश यही करना कि अपने इमोशंस हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहें, और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग या जो पाना चाहते हो वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इसके इमोशंस क्रिएट करना सच में माय डियर फ्रेंड काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं खुद ये चीज़ें सबको सिखाती हूँ, पर कई बार पूरे दिन भर के प्रोसेस में मैं भी उस चीज़ को फील करने में कई बार स्ट्रगल फील करती हूँ। तब मैंने सोचा कि कैसे किया जाए, सिर्फ सोचने विचारने से तो संभव नहीं है। कई बार हम अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, हम लैक फील कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस समय मैंने एक टेक्निक खुद भी की और मैं आज ये आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप ये फील करना चाहो कि मेरी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन चीज़ है और जो कि आपको हर किसी को करना है, जो पाना चाहते हैं उसके पहले से ही आप थैंक यू बोलिए और वो फीलिंग क्रिएट कीजिए कि सारी विशेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसा होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक पेपर पेन लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं ये मैंने कई बार किया, अभी 2 बार के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप कोई सा भी पेपर ले लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ ये गोल मुझे पाना है और अभी तक नहीं हुआ, पर मुझे कॉन्शियसली अवेयर होना है कि ये ऑलरेडी हो गया है, तो उस चीज़ को, जैसे आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, या फिर मेरा घर बन गया है, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी फैमिली बहुत सुख शांति समृद्धि से रह रही है। अब पर रह तो रह नहीं रही है, क्योंकि फैमिली का बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आप कैसे वो फील करोगे। डे टू डे लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ आपका अच्छा हो नहीं रहा है, ऐसे में आप कैसा अच्छा फील करोगे। उसमें ये बेस्ट काम करता है। तो आप जो चाहते हो, पहले तो आखिरी में ये देख लो, अगर आप किसी से पूछते हो कि आपको क्या चाहिए, तो वो ऑलरेडी चाहिए वाली बात नहीं बताता, वो क्या बताता है कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। जब तक आप उस समस्या पे ध्यान देते रहोगे वही अट्रैक्ट होते रहेगा। वहाँ से हटने का एक ही तरीका है कि वहाँ से ध्यान हटा दो, कॉन्शियसली आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉन्शियसली वहाँ से ध्यान हटाइए। आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, मान लो छोटा सा बच्चा है, जब गिर जाता है तो हम उठाते हैं उसको, वो रोने लगता है, चोट लग गई होती, तो हम क्या बोलते हैं, अरे देखो देखो वो चिड़िया उड़ रही है, देखो 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 कौन जा रहा है। मतलब हम उसको बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान यहाँ से हटा दो, क्योंकि हमें पता है ध्यान हटेगा तो बच्चा दुख भूल जाएगा, दर्द भूल जाएगा। तो जब ये बच्चे को हम ये लागू करते हैं तो खुद को क्यों नहीं कर सकते। और यही एक तरीका, आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, बस परिस्थिति के लिए जो सोच है ना वो बदल सकते हो। आप क्या चाहते हो वो सोच के आप अपना ध्यान वहाँ से हटा सकते हो। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, इस सर्कल में ये लिखिए कि मेरे पास ये ऑलरेडी है, थैंक यू, जो भी आपका गोल हो। फिर उसके बाद में एक एक सर्कल इस तरीके से बनाते जाइए। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल लिखा कि मेरी सैलरी इतनी हो गई है, अब आप थैंक यू बोल रहे हो, उसको सर्कल बना लीजिए। फिर एक सर्कल आगे बनाइए कि नाउ अब मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरे सारी EMI समय पे जा रही हैं, या मैंने अपने सारे जितने भी ऋण थे वो ख़त्म कर दिए हैं, मैं अब यहाँ जा रहा हूँ, या मेरे घर में ये काम था ये हो चुका है। इस तरीके से आप पूरे सर्कल बना लीजिए कि वो होने के बाद में आप क्या 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 करोगे। जितनी ज़्यादा सर्कल रहेंगे उतनी देर तक आप उस फीलिंग में रहोगे कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ये अमेजिंग काम करता है, इंस्टेंटली काम करता है। तो ये एक बार ये मैंने किया, अमेजिंग रिजल्ट मिले। जितनी देर मैं ये कर रही थी एटलीस्ट उतनी देर मेरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत हाई थे, और ये तो डैम श्योर है कि आप जैसे वाइब्रेशन यूनिवर्स में दोगे यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके देता है। ये बिल्कुल पक्का
सिद्धांत है हमारे कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का। वैसे ही मैंने एक बार और किया था, ये देखिए, अगर होगा तो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी कि मेरा टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और फिर ये सारी चीज़ें मैंने की। और जब तक आप ये लिखते रहोगे ना, उतनी देर आप अपनी ऊर्जा, अटेंशन वहाँ डालते रहोगे। आपका दिमाग, जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो उन सब चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देगा। जो आप इसमें लिखोगे, धीरे धीरे यूनिवर्स में सामने से वो चीज़ें होती दिखेंगी। आपका ध्यान जाएगा, आप उस पर एक्शन लोगे, इंस्पायर्ड एक्शन लोगे। फोर्सफुली नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ आपको एक छोटा सा एक्शन लेना है। और फील कैसे कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। जब आप इस कॉन्फिडेंस में रहते हो तो आपका हर काम पूरा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी सी टेक्निक आपकी विश फुलफिल्ड है ऐसा फील करने में आपकी मदद करेगी। और हम मिलेंगे एक नए पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।